A very good afternoon to all of you. On behalf of NSS Shivaji College, I welcome you all to today's webinar on Failure is Not the End of Life. We at Shivaji College, a premier institution of University of Delhi accredited with A grade by NAAC, believe in selfless community service and making a significant contribution to our society. In the NSS, students and faculty work together to lend a helping hand to the community. Just a little housekeeping before we get started. Participants are required to keep their audio and video off throughout the event so as to avoid streaming errors. Please keep checking the chat box for instructions, requests, and information during the event. If you have any questions, you can post them in the chat box that will be taken at the end of the session. Kindly fill the feedback form that will be circulated at the end in the chat box. We request your cooperation in conducting this virtual event smoothly. Before starting, let's seek some blessings of Goddess Saraswati. I'm delighted to welcome our speakers for the day, Dr. Shefali Gupta and Advocate Astha Kaushik. I would now like to invite the convener of NSS, Dr. Ruchira Dhingra, to address the audience. धन्यवाद। वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिभागी, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से आए हुए हमारे विदुषी छात्र छात्राओं, हमारे दोनों विद्वत वक्ता प्राचार्य महोदय और मेरी सभी सहयोगियों, आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना फिर अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जीवन एक संघर्ष है, चुनौतियां निश्चित रूप से आएंगी। इनसे सहम कर जो हिम्मत हार जाते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर भाग जाती है। जब समय विपरीत हो तो मजबूत दिल के लोगों और जोश से भर उठते हैं और आगे बढ़ने का उपक्रम करते हैं। मुश्किलें ही अंततः समाप्त होती हैं, साहसी व्यक्ति का साहस कभी भी समाप्त नहीं होता। मानते हैं जीवन छोटा है, लघु है, और ना हम इस संसार में आने का फैसला करते हैं, ना यहाँ से जाने का ही हम कोई समय निश्चित कर सकते हैं, ना अपने परिवार का, ना अपने वंश का, ना अपनी किस्मत का, किसी भी चीज का तो फैसला हम नहीं कर सकते। फिर डरना किससे, घबराना किससे, हारना किससे? वास्तविकता यह है कि जीवन के आरंभ से ही अंत का निश्चय हो चुकता है। हम एक एक करके तिनके को जोड़ते हैं, भविष्य की सुंदर कल्पनाएं करने लगते हैं, वस्तुओं के ऊपर
मैं या मेरा का टैग भी लगाना नहीं भूलते, पर हम कभी भी अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित अनुभव नहीं कर पाते हैं। परेशानी जरा सी आते ही हम घबरा जाते हैं। निराशा का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है। गड़गड़ाते बादल, चमकती बिजली हमारा हौसला तोड़ने लगते हैं। ऐसे में डर कर एक जगह अंधेरे में कोने में छिप जाना ही हमें विकल्प दिखाई देता है। पर मित्रों, ये मत भूलिए कि बार बार जो ये चुनौतियां आती हैं, बार बार जब हम ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर उनसे याचना करते हैं, तब थक कर हम उनसे सामना करना भी सीखने लगते हैं। शायद इसी को ही जिंदगी कहते हैं। नदी के बहाव के साथ बहते चले जाना, हवा के रुख के साथ उससे ताल से ताल मिला लेना। सच तो यह है कि ईश्वर ने हमें विवेक दिया है। हम उसका प्रयोग करके कठिनतम से कठिनतम मार्ग में भी अपने लिए रोशनी ढूंढ लेते हैं, अपने लिए सहारा ढूंढ लेते हैं, समझौते करना सीख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में असफलताएं हमारे जीने का, हमारे जीवन का अंत ना है, ना हो सकती है। आज का हमारा वेबिनार इसी विषय को लेकर आया है। आप सबसे अनुरोध है, ध्यान पूर्वक हमारी इन दोनों वक्ताओं को सुनिए, क्योंकि एडवोकेट आपको बताएंगी कि अगर आप आत्महत्या करने से बच गए, आपकी हड्डियां तो जरूर टूट जाएंगी, आप बिस्तर पर तो जरूर नजर आएंगे, पर साथ में पुलिस का डंडा भी आप पर जरूर बरसेगा। हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। और डॉक्टर शेफाली आपको बताएंगी कि जीवन में किस तरह से हमें अडिग रहना है, हमें अपने मार्ग पर चलना है। सफलताएं असफलताएं तो आती रहेंगी, उनके आने जाने से घबराना क्या। अपनी मंजिल हम चाहें तो खुद तय कर सकते हैं, खुद आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। केवल एक हौसले की जरूरत है। कोरोना काल में शिवाजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना आप सबके स्वास्थ्य, आपकी प्रसन्नता, आपके सुखमय भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for the relevant words. I would now like to introduce our speakers for the day. Dr. Shefali Gupta is a proud Army wife and an AWWA awardee. She is an educationist, anchor, RJ, and a freelancer. She is also a great student counselor and content writer. Dr. Shefali Gupta is highly educated lady with MA, B.Ed with doctorate in political science. In spite of her academic credentials, she has been associated with various army schools and NGOs. She is a commendable motivational speaker and has delivered talks on varied topics in various seminars, conferences, and events. She strongly believes that today's youth is the future of any nation. She has accordingly dedicated herself for the upliftment of the society and to encourage youth to think positive and contribute to nation building. Advocate Astha Kaushik has been practicing as a criminal lawyer since 2015 in various trial and appellate courts of the country. She has been a part of many famous cases like Fulan Devi murder case, Mirchpur case, Nitish Bhardwaj case, Arvind Kejriwal versus Arun Jaitley defamation case, Yasin Malik case, Sonu Panjaban case, Dehradun encounter case, etc. She has been certified as a forensic scientist with specializations in crime scene investigation, fingerprints, and toxicology. She is currently pursuing LLM from Jamia Millia Islamia along with practice in law. She has keen interest in psychology and has formally studied it at school. I welcome you both to today's webinar. I hope that today's session will be an enlightening and enjoyable experience for all of you. So without any further ado, I would now request Dr. Shefali Gupta to take over, ma'am.
Now I request the advocate Astha Kaushik to begin with her session. Thanks a lot, everyone. First of all, I would like to thank the entire team of Shivaji College, the principal Shivaji College, and Dr. Ruchira Dhingra ma'am, who gave me this honor to speak here and address this August gathering. Also, those who have come here to listen to me and who have joined this session, I would like to thank all of them, especially Dr. Sudhir Jain sir, who is amongst us today, who is a district and sessions judge. I welcome you, sir, and thanks a lot for being a part of the session today. So, as was said by Ruchira ma'am in the beginning, that yes, suicide can land you behind the bars as well. Attempt to suicide, if that attempt doesn't get successful, well, that is there. Or as far as legal provisions are concerned, I will talk about all the legal provisions that are there in the Indian law currently, which deal with suicide. So, first of all, let's have a look at what is suicide and what's the position of suicide in various religions and in our texts, especially in Hinduism. So, when we talk about suicide, it is intentional self-harm which can lead to death. Okay, and all religions, almost all religions, whether it is Christianity, whether it is Hinduism, or it is Islam, Judaism, every religion condemns suicide. And initially, when centuries ago, in order to stop people from committing suicide, kings had made such rules that if anyone is caught committing suicide, he'll be punished. Or if someone actually commits suicide, his relatives were punished. Okay, so as to set an example before the people not to commit it, to prevent people from doing that, because obviously the entire aim to have a provision, a penal provision, is to stop people from doing something. So kings in those centuries, whether it was Europe, whether it was France, early on, they used to feel that the law should be strict enough that people shouldn't commit suicide. And in religious texts also, one finds that someone who commits suicide, there are sayings like that a person who commits suicide doesn't get peace, or his spirit is not is there, like, he doesn't get peace, and there are spirits after his death and everything. So these kind of things are there in Hinduism. Also in Islam, there's a saying that suicide is equivalent to murder. So someone who commits suicide murders himself, and it is not good, because the life is given by the God, and one is not supposed to do that. It is in the hands of Almighty that when we take birth and when we die. So it's not right to do something like that. Each and every religion has such an position about such a position about it. But then there are some things, certain things, like what we call Mahaprasthana, or the concept of Jal Samadhi, or later on there are inferences wherein a person, where sages especially, not everyone of course, people who were monks, who were sages, they used to go into samadhi, a state of complete nirvana, and then they used to leave their they used to die or leave this their pran, and that was called Mahaprasthana. So these things were there naturally, Jal Samadhi and all, but that is a different concept than what it is taken to mean today. Like, that was not failure out of which a person used to commit suicide, and that cannot be per se called suicide also, because it to live one's life and be one with the Almighty is something else, and committing suicide out of a feeling of failure or self-harm, or dejection, is a different thing altogether. So these days we have been seeing that there's a rise in cases of suicide, especially in lockdown. We have seen that many people, out of they don't have job, or out of extreme poverty, or some or the other mental stress, have committed suicide. So this is one thing which has been continuously increasing these days. And even if there were references to giving yourself to the God earlier on, that does not hold any relevance in today's era, because of course people
have changed. The this era is of education, of technology. People have seen all the advancement here, so there is hardly anybody who commits suicide because he wants to get one with the almighty, or who for any reason, religious reason. And people are, there is an increase in the commission of suicide because of failure, or there are students who cannot score good in the exam, so they commit suicide. There are people who face some failure in their love life or their professional life, then they commit suicide. So there are n number of reasons for which people are committing suicide these days, and those reasons can be divided into various heads, various categories. For example, somebody who thinks that committing suicide is a heroic act. जैसे कि हम ये कहते हैं कि यू नो जी के क्या करना है, हम ऐसी जिंदगी से मर ही जाए तो अच्छा है. So that is a failure, a sense of failure if someone is feeling. But on the other hand, out of heroic feelings, if a person is committing suicide, so what would you say to that? Is such a person mentally ill? Because then these reasons why a person commits suicide certainly end to one thing, which in which people say that okay, such and such person is mentally ill, or he needs, you know, attention, mental, he needs a psychiatrist, he needs to see a psychiatrist. But if there is a person who says no, I am very particular about how my life should be, I am very particular about who I should marry, and if for some or the other reason I'm not able to get success in one or the other front of my life, I'm going to commit suicide. So that, what will you call it? He would say that no, I'm not mentally ill or something, I'm doing it out of my own volition because I'm very courageous. Such a person might find himself doing something out of courage. While on the other hand, a student who has not scored good, he wanted to score 90% but he got 70% in an exam, he has committed suicide because he felt that okay, this exam is the end of the life, there is nothing left in my life, and he has committed suicide. That's another reason. Then there are people who commit suicide because they believe in a particular religious sect or something, and some religious practitioner, some tantric or somebody has asked them that if you kill yourself, the god will be very happy with you. So we come across such peculiar cases also, wherein people are committing suicide, their entire families are considering that suicide. If you people remember about that Burari case, how many people, the entire 7 to 10 people, I guess, of the entire family, they committed suicide. Until date we don't know what happened to them. So there are n number of reasons why a person could commit suicide, and yes, most of it is because the person is depressed, because the person is under severe stress, because the person needs medical attention, that is there. And there can be n number of reasons. These days we can see reasons as stupid as that game, what we call the blue whale challenge, in which some anonymous person used to ask students, very, you know, teenagers, to kill themselves, and they used to go ahead with that. So we used to wonder, how can a person kill themselves just because someone sitting somewhere is telling them, instructing them to do so, or because of some game. So yeah, things have changed and people have started to take their lives very lightly, I guess, or there is immense pressure for them to perform. You know, they set standards in their life, as ma'am rightly said, the speaker before me, that okay, if a person is not happy with what the way their life is, or they have set a certain goal, they feel okay, no, now my life has to finish here, I cannot succeed, so I'll die. There are instances of people in rural India who, because of some caste issues or religion issues, can't get married, and they end up committing suicide because they have that thing that हम साथ में जी नहीं सकते तो हम मर जाते हैं. So that might seem funny to people, but then for them it is the ultimate thing, ultimate important thing in their life, that they want to spend the rest of their life with somebody they love, and because they can't get that somebody, they would rather die. And then they actually do that. There are cases wherein they kill each other. And ऐसे भी cases हैं जिसमें कि the girl and the boy have decided that they'll die together and they are killing each other. Okay, they have held that dagger or knives in their hands, in their respective hands, and they're killing each other. उनमें से एक मर गया, दूसरा नहीं मरा.
अब जो नहीं मरा वो हॉस्पिटलाइज्ड है, नाउ ही इज वंडरिंग कि वो एक मर गई है या मर गया है, अब मैं हॉस्पिटल में हूँ, उसको पुलिस ले जा रही है बिकॉज उसने मर्डर कर दिया है एक तरह से. He has to be convicted for murder also because उसने अपने हाथ से दूसरे को मार दिया सोच के कि वो मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, but he unfortunately did not die. So अपने आप को मारने का अटेम्प्ट करना तो बात की बात है, किसी और को ही मार दिया आपने उस प्रैक्टिस में. There was a case, a real case in which a woman jumped in a well carrying her son, 3-year-old son. Okay, she tied that son with some dupatta on her back and she jumped into the well. Now she survived, but the child died and she was convicted for murder. तो अपनी जिंदगी का तो आप मजाक बना ही रहे हैं, किसी और की जिंदगी के साथ भी आप खेल रहे हैं. There are instances, newspapers are full of such articles daily wherein a person says I want to commit suicide because I don't have money to feed my children, so let me commit suicide along with my entire family, and he gives poison to all the children and then he himself also dies, his wife and the kids also die. अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि आपको भी मरना है, आपकी पूरी फैमिली को मरना है, और बाई चांस उनमें से कोई मर गया पर आप बच गए तो भी प्रॉब्लम है, और वो बच गए आप मर गए तब भी प्रॉब्लम है. So it's like, people should be a lot more conscious about this decision than they seem to be these days, unfortunately. And इतनी छोटी छोटी बात पे लोग हताश हो जाते हैं आजकल कि फेल हो गया तो सुसाइड कर लिया, पार्टनर नहीं मिला चॉइस का तो सुसाइड कर लिया. दिस इज रियली रिडिकुलस एंड प्रोबेबली मे बी बिकॉज दे डोंट नो व्हाट द लॉ इज. And before going further, what the change has been there in the law, first let me tell what the situation was earlier. Section 309 IPC, which punishes a person who was attempting to commit suicide but has unfortunately not been able to do so, under 1 year of imprisonment and fine. So section 309 IPC was always there, it has been in the statute, but there were many people who were against it, saying कि if a person is committing suicide, what their logic was, is already mentally ill, he or she is stressed. कोई सेन आदमी अपने सही दिमाग में अपनी जान लेने के बारे में नहीं सोचेगा. तो एक तो वो वैसे ही मरना चाहता है, और उस पर से अगर वो बच गया तो आप उसे जेल में डाल देंगे, तो ये ज्यादती हो गई. इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हटा देना चाहिए. सो व्हेन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड अबाउट इट, देयर वर टू conflicting judgments. One was P. Rathiram versus Union of India, in which the Supreme Court held that okay, जो ये provision है 309 IPC, it is violative of Article 21 of the Constitution of India, which says that every person has a right to life and personal liberty. So what they were implying was that if you have a right to life, you have a right to die as well. It is my life, I can choose to live or I can choose to die. So nobody should punish me because I'm choosing to die. And also what they said was, the Supreme Court, the logic of the Supreme Court was that if a person is dying, he is not causing any harm to anybody. So there is it should not be state's business to interfere. But then that decision was overruled later, and by another judgment, which was Gyan Kaur versus State of Punjab, in which the Supreme Court said that by no stretch of imagination can we hold that Article 21, which says that no person can be deprived of life and personal liberty except by the procedure established by law, means that your right to life and liberty also means right to die. How can that be? Because either you can live or you can die. How can the right to life consist of right to die as well? So that is not how it has to follow. That judgment, the earlier judgment, is flawed. That's what they stated. But as far as Section 309 IPC is concerned, not repealing it completely, it is still under the statute book. What was done later was, because many people said that it is a bit inhuman to, when we hear that somebody was trying to die and now he is behind the jail, behind the bars just because he was trying to die. So it sounds very inhuman. So what should be done is, another act should be there, which was then passed, called the Mental Health Care Act 2017, which has a categorical provision, Section 115,
which says that notwithstanding anything under 309 IPC, a person who is found to commit suicide, try to attempt to commit suicide, a person who tries to attempt to commit suicide will be presumed to have severe stress, will be presumed to have severe stress, and it will be presumed that that person needs psychiatric help, that person needs to see a doctor, and he is mentally not sound probably, which is why that person, he or she, has taken such a decision. So that presumption is there that a person who commits suicide is mentally not sound. However, it is also written that unless proved otherwise, so if it can be proved that a person was sound and still was trying to commit the offense, then probably section 309 would come into picture. But as of now, there is no such case in which a person was found mentally sane under MHA and then he was subsequently put behind the bars under 309 IPC. So as of now, we don't know what exactly can happen if such a situation comes. But because it is a presumption that a person who's under who commits suicide is mostly under severe stress and will be found to be mentally not stable, so MHA gives protection to such people, and that person might not land behind the bars but would definitely be taken to a doctor or a psychiatrist and would be provided whatever counseling sessions he requires. And I guess that is a better and a more humane approach also, and that is how it should be. Then I would say that moving on to another very important issue that I would like to cover. See, when we talk about suicide, people have a very empathetic approach. People are full of empathy and sympathy for the person who commits suicide, and people think that, okay, this person is going through a very rough patch in their life, and it is very bad for someone to do that. Okay, that is one angle, that's one side of the picture. But the more dangerous side of the picture is that there are certain people who threaten the other person that they would commit suicide and blackmail people, and while they have no intention of doing that. So that is creating a different kind of offense, as well as mental agony to the other person. There are instances wherein I would tell you a real case that a person got married, and he started to observe that his wife was probably not behaving normally. She was abnormal in her behavior. She used to start shouting and become aggressive all of a sudden, and wake up at night all of a sudden and say that she can see some spirits in the room. And one fine day she went to the extent of going up to the terrace and saying that, okay, now I'll jump because I want to die. And that happened very frequently within over a period of months. And then that husband tried to do everything to pacify her, but subsequently he got to know that she was schizophrenic. And what she was doing was, what she used to do was, she would just lift this thing, knife, and she would say, I'll kill myself. Or she would say, I'll slit my throat using a blade, or slit my wrist using a blade, whatever she used to find. So her behavior was very much self inflicting, self harm inflicting. So then that was a ground for him to seek divorce under Hindu Marriage Act, under the ground of cruelty. So yes, that is there, that if a person is threatening you that he or she would commit suicide, and then that person is your happens to be your spouse, husband or wife, that also results in mental torture and agony to the other person. And many cases are there in which a person has been able to successfully get a decree of divorce from a spouse who constantly keeps giving suicidal threats, or pouring kerosene, or slitting wrist, or doing such harm inflicting behavior. So there are people who are like that and who actually do this. And the remedy available is under HMA. There is a remedy available under the Hindu Marriage Act, that you can simply file a divorce under the ground of cruelty. If something like this is happening with any of you, God forbid, it might not happen, but if it is happening with any of the people who are listening to me, or with any of your relatives or friends, kindly advise them that they can
sue their partners under cruelty law. Then there are people who approach me as a lawyer also, that they say that their partner, girlfriends or boyfriends are threatening them, saying that if you break up with me, I'll commit suicide, or if you don't answer my call, I'll commit suicide. Such kind of threats are there. Or there are women or men who say that, who wants to usurp the property of the other person, and they say that, if okay, you have to I want this or this flat or property of yours, and if you do not if you do not get it registered under my name, then I am going to commit suicide. तो अगर इस तरह की किसी परिस्थिति से आप लोग जूझ रहे हैं या कोई भी जूझ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कानून इस तरह के केसेस को बहुत स्ट्रिक्टली डील करता है. ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई फॉल्स ऐसा एलिगेशन लगा देगा, जो कि बहुत लोगों का एक होता है, एक डर होता है लोगों के मन में कि अब क्या होगा, अगर इसने सुसाइड कर लिया तो मैं फंस जाऊंगा, इसने कर लिया तो मैं फंस जाऊंगी. फोन आ रहा है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा, एंड द गर्ल इज रनिंग from her house at odd hours just to meet the guy, thinking that if he actually commits suicide, the police would come to her house. Or if he goes to the police station, and in front of the police station he commits suicide, or suicide note लिख के मेरा नाम वो मर गया तो मैं क्या करूंगी. In such situations I find many people are trapped, and I would just like to say, प्लीज बी काम. ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है और आपका नाम सुसाइड नोट में लिख के चला गया तो आप अरेस्ट हो जाएंगे इसी बात पर, या आपको कन्विक्शन हो जाएगी, या किसी के टेक्स्ट में अगर ये लिखा हुआ आपको मिल जाता है कि प्लीज मुझसे बात कर लो वरना मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, और 10 मिनट बाद वो शख्स मर गया, तो पुलिस आपको आके फौरन अरेस्ट कर लेगी. ऐसा नहीं होगा आप लोगों के साथ, बिकॉज देयर आर अदर एविडेंसेस ऑल्सो विच हैव टू बी देयर फॉर अ पर्सन टू गेट कन्विक्टेड. अभी रिसेंटली जनवरी 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ये लिखा है कि यदि 304 BIPC में का भी केस है, या 498A का केस है, विच आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इट इज, कि 7 years ऑफ मैरिज के अंतर्गत अगर कोई महिला सुसाइड कर लेती है या अननेचुरल डेथ से मर जाती है, तो ये एक प्रिजम्पशन मानी जाती है कि ये जो अननेचुरल डेथ है वो इन लॉज की वजह से हुई है, डाउरी हैरेसमेंट की वजह से हुई है. और 498 है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक प्रावधान है कि एक औरत को अगर डाउरी के लिए टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, या कुछ भी उसके पेरेंट्स को परेशान किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी भी सिचुएशन है, तब भी ये ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि इफ अ वुमन हैज कमिटेड सुसाइड विद इन 7 years of her marriage and it's an unnatural death, then also it cannot be automatically presumed that it happened because of her husband or he instigated her to commit this thing, suicide. Section 306 जो कि आपको अबेटमेंट टू सुसाइड है, मैं आपको बता दूं, अबेटमेंट का मतलब है दुष्प्रेरण. आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, चाहे चोरी करने के लिए, मर्डर करने के लिए, किसी भी तरह का दुष्प्रेरण हो सकता है. अबेटमेंट किसी भी तरह की हो सकती है. तो अगर आप किसी को सुसाइड करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, दुष्प्रेरित कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसा नहीं है कि आपकी किसी भी बात से किसी व्यक्ति को बुरा लग गया, कोई व्यक्ति अगर इतना भावुक है कि आपकी किसी बात से बुरा मानकर उसने सुसाइड कर लिया, तो आप अरेस्ट हो जाएंगे या आपके ऊपर कोई केस चल जाएगा या कुछ हो जाएगा. इट डजंट हैपन लाइक दैट. देयर आर इंस्टेंसेस वेयरइन, एक रियल केस है, आपको सुनकर हैरानी होगी. अ पर्सन कमिटेड सुसाइड बिकॉज समबडी of his family members, I don't know whether he was probably his brother-in-law, he slapped him in front of everyone in a gram panchayat. So this person felt so bad and so agonized and insulted that he committed suicide. And in his suicide note he wrote that I felt insulted and out of insult I committed suicide. तो किसी के थप्पड़ मारने से अगर आप सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या ये दुष्प्रेरण माना जाएगा? क्या माना जाएगा कि उस फलां व्यक्ति ने आपको इंस्टिगेट किया था सुसाइड करने के लिए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हर व्यक्ति जिसे चाटा मारा जाए वो सुसाइड नहीं करता. सो यस, व्हाट द कोर्ट डिसाइडेड वाज दैट बाय नो मींस इट कैन बी कंसिडर्ड दैट दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड. He was acquitted. The person जिसके ऊपर केस चल रहा था उसको छोड़ दिया गया, because the court said कि this is no ground to commit suicide. ऐसे ही अगर किसी ने किसी को कह दिया कि यार क्या जिंदगी है तुम्हारी, तुमसे अच्छा तुम्हारी तरह जीने से तो अच्छा कोई मर ही जाए, किसी ने कह दिया,
और उस व्यक्ति ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया कि अरे मेरी जिंदगी क्या इतनी खराब है कि मुझे जीने का हक ही नहीं है, चलिए मैं मर जाता हूँ। अब वो जो सेंटेंस किसी ने बोला था उसको, उसके फ्रेंड ने या कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, क्या इस चीज के लिए उसको आप कन्विक्ट कर देंगे इंस्टिगेशन में, टू इंस्टिगेट समबडी 306 आईपीसी में? वुड यू डू दैट? वुड द कोर्ट डू दैट? नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। क्योंकि बोलने वाला कहेगा कि भाई मुझे क्या पता था कि इतनी सीरियसली ले लेगा ये बात को। हम एक दूसरे से बात करते हुए कितनी बार कहते हैं कि काश मैं मर गया होता, काश मैं मर गई होती, ऐसे जीने से क्या होता है, क्या फायदा ऐसे जीकर, ऐसी जिंदगी तो बेकार है। बहुत लोग ऐसा कह देते हैं। तो अगर इस बात को सीरियसली लेके कोई मर जाए, that is not your problem and the court will not consider it your problem either. So please आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि अबेटमेंट टू सुसाइड इतनी छोटी सी चीज है कि किसी ने भी सुसाइड कर लिया तो आप उसको, कोई भी उसका व्यक्ति जिसका लास्ट कॉल आया है या मैसेज आया है वो कन्विक्ट हो जाता है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ सीरियस ऑफेंस। और अगर आप अबेट किसी को करते हुए पकड़े गए उसके अंदर तो 10 साल की सजा है, मैक्सिमम पनिशमेंट इज 10 years. सो इट इज नॉट अ जोक कि ऐसा हो जाएगा। दूसरा मैं ये जरूर कहूंगी इसके साथ, देयर इज एन एडेड कॉशन दैट आई वुड लाइक टू गिव, दैट do not consider such people to be joking who say that they would end their lives. As training under psychology I was taught that कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कह भी रहा है, मजाक में ही कह रहा है कि काश इससे अच्छा मैं मर जाता या मर जाती, प्लीज उसको ये मत कहिए कि अरे जो मरने वाले होते हैं वो तो मर ही जाते हैं, तुम मरने वाले होते ना तो मर जाते, मर के दिखाओ जरा, ऐसा मत कहिए प्लीज। अगर वो व्यक्ति मर गया आपकी बात सुन के और सुसाइड नोट में आपका नाम लिख गया तो हो सकता है मतलब कुछ दिनों की तो आपको प्रॉब्लम होगी ये जस्टिफाई करने में कि आपने क्या कहा था और क्यों कहा था, ठीक है। सो एंड ऑल्सो यू नो एक ह्यूमन अप्रोच अगर हम देखें, अगर कोई इंसान इस तरह की परिस्थिति में है आपको उसे मोटिवेट करना चाहिए। देयर आर पीपल हु मेक फन ऑफ अदर्स, जो कहते हैं कि कायर होता है वो इंसान जो सुसाइड कर ले। हो सकता है आपकी नजर में वो कायर हो, पर जो सुसाइड कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही हीरोइज्म वाली एक्ट हो सकती है, ठीक है। हो सकता है वो ये सोचे कि मुझे जैसी जिंदगी चाहिए थी अगर नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, वो इस जज्बे के साथ हो सकता है मर रहा हो। और किसी की भी मौत किसी भी तरीके से, अननेचुरल तरीके से, चाहे मर्डर है चाहे सुसाइड है, इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल एंड वी डोंट वांट दैट। तो प्लीज थोड़ा ह्यूमन अप्रोच जरूर रखिए। लेकिन अगर आपके समझाने के बाद भी अगर आपका पार्टनर या कोई भी रिस्पेक्टिव XYZ सुसाइड कर रहा है और बाद में यू आर कंसिडर्ड द रीजन, या आपको ऐसा लगता है दैट यू माइट बी कंसिडर्ड अ रीजन क्योंकि आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो प्लीज मत होइए, ऐसा नहीं होगा। यू कैन इवन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन हु इज रिपीटेडली थ्रेटनिंग यू दैट दैट पर्सन वुड कमिट सुसाइड। बल्कि ये एक प्रपोजल भी था व्हिच द कोर्ट्स वर कंसिडरिंग, दैट अ पर्सन हु threatens to commit suicide, especially to a public officer who is in duty, and उसको obstruct कर रहे हैं ऐसा कुछ करने से, तो उस चीज को वो एक offense मानना चाहिए। 506 AIPC कंसिडर किया जा रहा है, एक सेक्शन इंसर्ट करना, कि जैसे होता है कि आमरण अनशन कर लिया, ठीक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है ड्यूटी पे, उसे काम नहीं करने दे रहे, उसे कह रहे कि जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं निर्जला व्रत रख देंगे अगर तुम ये करोगे वो करोगे। इस चीज को भी एक सुसाइड सोचकर इसको भी पनिशमेंट के अंदर लाने का प्रावधान के बारे में सोचा जा रहा है, ये विचारणीय है आजकल। तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज थोड़ा सा सिंपैथेटिक जरूर रहिए, लेकिन डरिए मत। Don't get emotionally blackmailed by such threats. And one more thing I would like to mention here is that there are n number of cases in which we see that a person commits suicide and leaves a certain suicide note or something which clearly mentions the reason कि मैंने इस वजह से सुसाइड किया, मैं पेपर में फेल हो रहा था इसलिए सुसाइड कर लिया, या मेरे पास पैसे नहीं थे किसी को देने के लिए, वो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था उसने मैंने सुसाइड कर लिया। ऐसे भी केसेस होते हैं जिसके अंदर कोई एक साजिश के तहत एक इंसान को इंस्टिगेट किया जाता है सुसाइड करने के लिए, जैसा कि आजकल कंटेम्पलेट किया जा रहा है ये SSR केस में सुशांत सिंह राजपूत। वी डोंट नो बिकॉज CBI हैज टेकन ओवर द इंक्वायरी, सो जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। लेकिन ऐसी कॉन्स्पिरेसीज जिसके तहत एक इंसान को इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया जाए कि वो बाध्य हो जाए अपने प्राण स्वयं लेने के लिए, या ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट कर दी जाए
कि उसको मेंटल एग्नी से वो गुजर रहा है या उसको कुछ भी ऐसा किया जाए, बिकॉज देर आर इंस्टेंसेस वेर इन गर्ल्स स्पेशली आर मेड अ टारगेट ऑफ इट, कि उनके पार्टनर ने उनकी कोई ऐसी प्राइवेट वीडियो बना ली या कुछ अपने फ्रेंड्स को सेंड कर दी, एंड नाउ शी इज बीइंग थ्रेटन्ड कि भाई या तो तुम मुझे इतने पैसे दो या मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा इंटरनेट पे, एंड आउट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज द गर्ल डजंट हैव मनी शी कमिट्स सुसाइड। तो ऐसे बहुत केसेस होते हैं जिसके अंदर एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है जबकि कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं होती है, कोई वर्ड सुसाइड मेंशन भी नहीं होता कहीं पर, लेकिन बिकॉज दैट पर्सन इज सो मच अंडर स्ट्रेस एंड एग्नी कि उसको लगता है कि ये वीडियो कहीं वायरल हो जाए या किसी को पता चल जाए या और कुछ जो भी हो जाए जिससे वो डर रहा है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। पर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन व्हेन द पुलिस डज द इन्वेस्टिगेशन ये चीजें सामने आ ही जाती हैं थोड़े टाइम बाद कि किसी ने अगर सुसाइड किया तो उसकी क्या वजह रही, एंड सब्सिक्वेंटली द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। तो ये दोनों ही केसेस में ट्रू है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई बेवजह आपका नाम ले रहा है, किसी का भी नाम ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट दैट पर्सन विल बी कन्विक्टेड फॉर इंस्टिगेटिंग दैट डिसीज्ड पर्सन टू कमिट सुसाइड। और ऐसे ही इसका ये भी मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी ने साजिश की और इतना दिमाग लगा कि वो साजिश की हुई कि उसमें सुसाइड वर्ड भी कहीं मेंशन नहीं, कॉल भी किसी और नंबर से किया है लेकिन कॉन्स्टेंटली ब्लैकमेल कर रहा है किसी को या परेशान कर रहा है और वो व्यक्ति मर गया, तो वो जो ये कर रहे थे वो बच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। एंड लॉ शुड नॉट बी टेकन दैट लाइटली। लेकिन इफ देयर इज certain element of blackmailing in your life, god forbid again I would say, और इन द लाइव्स ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी चीज से, आप परेशान है, ये है वो है, तो आई वुड जस्ट से कि सुसाइड कमिट करने से अच्छा प्लीज कानून पर विश्वास रखिए, पुलिस पर भरोसा रखिए, दे आर देयर टू हेल्प यू। एंड जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है वो जिस भी लालच में ये कर रहा है डेफिनेटली आपका भला नहीं चाहता, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर आप मर जाएंगे, ठीक है, हो सकता है वो पकड़ा जाए, हो सकता है वो ना पकड़ा जाए, लेकिन why are you putting yourself into risk? You are just ending your life for a person who's actually wanting to harm you. So instead of doing that, taking this final recourse, please लॉ को आप लीगल अथॉरिटीज को अप्रोच कीजिए, आप विश्वास रखिए कानून पर, आप पुलिस में जाइए, कंप्लेंट कीजिए और उन लोगों को सजा दिलवाइए। बहुत लोग इसलिए चुप रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस के पास जाएंगे तो इस मुसीबत में कौन पड़े या क्यों जाए, हम खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे या ऐसा। प्लीज ऐसा मत कीजिए क्योंकि हो सकता है चीज बहुत डेंजरस हो जाए, आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पे ब्लैकमेलिंग का ये लेवल हो कि आप पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते, एंड द ओनली थिंग यू फील इज दैट ओके लेट मी कमिट सुसाइड। सो अगर ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं इन्वॉल्व इस पूरी पिक्चर में आपके आसपास या किसी के भी पर्सन हु रियली नीड्स हेल्प, प्लीज take the right course of action instead of ending your life for a person who does not wish well for you. आपकी जिंदगी बहुत प्रेशियस है, आपके लिए केयर करने वाले आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स बहुत तादाद में हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं, और जिंदगी एक ही बार मिलती है, बहुत प्रेशियस चीज है, उसको आप किसी के लिए इस तरह की चीजों में पड़ के प्लीज गंवाइए मत, चाहे वो चीज आपको आज कितनी भी बड़ी लग रही हो। आई वुड जस्ट कोट एन एग्जाम्पल ऑफ द मूवी कलयुग. I hope people have seen, and those who have not, please go and watch it. Though that movie is based on pornographic content and how pornography is ruining the lives of people, उसका एक बहुत important part है the commission of suicide as well. A girl commits suicide, okay, the heroine of the movie, just because there is a porn movie which gets viral on the internet. The hotel in which she goes to celebrate her honeymoon with her husband, वहां पर कोई उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है and it gets viral. So she is told later, because it's a part of a bigger conspiracy, she is told that her husband was involved in this, and she gets so heartbroken that even before she goes and talks to her husband about it, even before sorting it out or fighting it in the court, she just jumps from the building of the police station and she dies. Okay, तो वो मर जाती है और उसके बाद उसका हस्बैंड अकेले फाइट करता है पूरा सबको, सिस्टम को और जो कुछ भी है। तो देखिए
इस तरह से हार्ट ब्रोकन होकर सुसाइड करने से अच्छा है कि आप फाइट कीजिए उसको. आई नो a person who is in that state of mind. Let me tell you one more thing. I know, I understand it is very difficult to say and preach. कुछ लोग सोचते होंगे ये बात कि बोलना कितना आसान है बैठ के, और खुद ऐसी सिचुएशन में आपको, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल, if you're a female, that some pornographic content related to you or some private video is being circulated on the net, how difficult it is to manage. लेकिन मैं फिर यही बोलूंगी कि देखिए हर चीज का एक सोल्यूशन होता है. आज अगर कोई बात है, वो वीडियो कितने भी लोगों ने देख ली, कुछ भी है, आप शर्मसार हैं या कुछ भी है, उसमें आपकी गलती नहीं है. आप भी एक विक्टिम है एक बड़े क्राइम का जो आपके साथ हुआ है या हो रहा है. ऐसे ही किसी भी और चीज का ब्लैकमेल आप ले लीजिए, किसी भी चीज का, वेदर इट इज सम वीडियो और इट इज सम मनी इश्यू रिलेटेड टू यू, या कुछ और कोई ऐसी बात है, तो वो अगर जो एक ये डर है कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मेरे पेरेंट्स को पता लग गया तो क्या होगा, रिलेटिव्स को पता लग गया, देखिए ये सारी चीजें आपकी जान से बड़ी नहीं है. कल 10 साल बाद 20 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे आपको ये बातें बहुत छोटी लगेंगी. व्हेन यू सी दैट मूवी, द मूवी व्हिच आई एम टेलिंग यू कलयुग, उसमें आप ये देखते हैं तो रियलाइज होता है कि काश ये लड़की नहीं मरी होती, ये जिंदा रहती, ये सिस्टम को फाइट करती अपने हस्बैंड के साथ, जितना हीरोइकली उसने ब्रेवली फाइट किया उस लड़के ने, तो शायद उनकी जिंदगी में दे वुड हैव लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. और 20 साल बाद 30 साल बाद उन्हें वो सिनेरियो याद नहीं रहता, उतना पेनफुल नहीं लगता. तो प्लीज आपके साथ कैसी भी सिचुएशन है, कितनी भी ग्रेव है, whether it is so to say for the society moral or immoral, or I know such things come in the mind of people. morality की definition, सही गलत की definition, या किसी भी चीज की definition हर एक के लिए बड़ी subjective होती है. तो लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं होता. लॉ ऑफ द लैंड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है कि हम जिंदा रहें. वी हैव अ राइट टू लाइफ unless and until it is taken away by the due procedure of law. Article 21 says that. ठीक है, तो सबको ये हक है कि आप अपनी जिंदगी जिए. हम सबको जीने का हक देता है हमारा संविधान. तो क्यों ना हम इस हक को यूज करें, और उन लोगों को जो इससे हमें डिप्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, या ये सोचते हैं कि हम इतने कमजोर हैं that we will end our lives और उनका कुछ नहीं जाएगा. So one should fight such people. उन लोगों को इस बात की सजा मिलनी चाहिए, ना कि आपको. सो प्लीज डोंट डू समथिंग स्टूपिड एंड एंड योर लाइव्स जस्ट बिकॉज you feel that it is not correct, or the society is against you, or the people at large are against you. जो कुछ भी आप सोच रहे हैं इस वक्त, प्लीज ऐसा मत सोचिए. और कोई भी अगर आपके जानने में ऐसा हो, आजकल फेसबुक पे, ट्विटर पे आप लोग देख रहे होंगे, there is a status which says that if someone wants to talk, please contact. If someone is going through depression, प्लीज कॉन्टैक्ट. आई केयर, आई वुड लिसन. इस तरह के स्टेटस हैं. क्यों? क्योंकि सुसाइड रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है. एंड समटाइम्स ऑल वी नीड इज समबडी टू लिसन टू अस. हमें एक गुड लिसनर के अलावा कभी कभार कुछ नहीं चाहिए होता. तो आपको अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा है, उससे बैठ के समझाइए. और अगर आप खुद ऐसा फील करें, प्लीज पिक अप योर फोन एंड कॉल एनीबडी यू फील लाइक कॉलिंग. आपका कोई फ्रेंड, कोई भी और अ लॉयर, और अप्रोच द पुलिस. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ कमिटिंग सुसाइड. So there are a lot of people who really require counseling at a stage just before they are contemplating suicide. और उसके बाद काउंसलिंग के बाद वो बेटर हो जाते हैं, वो लाइफ को पॉजिटिवली देखना शुरू कर देते हैं. तो प्लीज आप अपने आप का बहुत ख्याल रखिए. कोशिश कीजिए कि आप ऐसा कुछ भी ना करें जिसका नुकसान आपकी पूरी फैमिली, आपके जो चाहने वाले हैं उन्हें हो, और जिनको होना चाहिए उन्हें बिल्कुल ना हो, जिनकी वजह से आपने किया है. आपका जीवन बहुत प्रेशियस है. जिंदगी इस काबिल है कि आप उसे जिए, बहुत खूबसूरत है. और किसी और के लिए आप उसको बिल्कुल खत्म कर दें, ऐसा कोई भी डिजर्व नहीं करता. nobody deserves in this world your life. that should not be the criterion. आप आज की जो भी आपकी सिचुएशन है सॉल्व हो जाएगी. मैं जानती हूँ कि बहुत पोएटिक लगता है. मिर्जा गालिब ने कहा है कि मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती. तो मरने की आरज़ू है, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि रोज मरने से अच्छा एक बार में मर जाए. डिप्रेशन है, ठीक है, लेकिन there is always a ray of hope. Despite writing this poetry, Mirza Ghalib did not commit suicide.
Okay, and there are people who have this philosophical viewpoint of it, so but they don't commit suicide, and I don't think it's a very heroic thing to do. चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और प्लीज लीगल प्रोविजंस जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं, बोथ बेसिकली द अबेटमेंट टू सुसाइड एंड ये जो है 309 है जिसमें आप अटेम्प्ट टू सुसाइड का है, ठीक है, द लॉ इज बीइंग ह्यूमन टुवर्ड्स पीपल हु आर अटेम्प्टिंग टू कमिट सुसाइड, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप इसे लाइटली लें और ये सोचेंगे कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लेते हैं, अगर बच भी गए तो क्या हुआ, जेल तो जाना नहीं पड़ेगा, काउंसलिंग में चले जाएंगे, साइकेट्रिस्ट है उसकी बकवास सुन लेंगे 2 मिनट और आ जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्लीज मत कीजिए। आई हैव सीन पीपल जिनकी पूरी रिस्ट पे 25-30 निशान होते, कोशिशें, नाकाम कोशिशें होती हैं, जिंदगी को खत्म करने के उसके निशान होते हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, ठीक है, आपको बेशक सजा ना हो, आपको सिर्फ काउंसलिंग हो, लेकिन यू नो जो काउंसलिंग आपको साइकेट्रिस्ट दे सकता है उससे ज्यादा आप खुद अपने आप को क्यों नहीं समझाते कि यू नो वन शुड नॉट जस्ट लूज होप और फेथ नो मैटर व्हाट। एंड फिर मैं यही बोलूंगी दैट बीइंग अ लॉयर, प्लीज आप अपनी कंट्री के कानून पर भरोसा रखिए। अगर आप सुसाइड कंटेम्पलेट कर रहे हैं तब भी प्लीज अप्रोच द राइट पर्सन, द राइट अथॉरिटी, और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, बताइए आप क्यों सोच रहे हैं अपने प्राण लेने के बारे में, कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा। एंड इफ यू आर एट द रिसीविंग एंड, इफ समवन इज ट्राइंग टू ब्लैकमेल यू और समवन इज ट्राइंग टू ब्लैकमेल अ फ्रेंड ऑफ योर्स कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, तो प्लीज उनको समझाइए कि डरिए मत, कंसल्ट लॉयर, और एज आई टोल्ड यू देयर आर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं कर लेता कोई किसी को ये कहने से कि मैं इसकी वजह से सुसाइड कर रहा हूँ, आपको कोई कन्विक्ट नहीं करेगा, कोई कोर्ट नहीं है ऐसा जो सिर्फ किसी के एक नाम लिख देने पर आपको बिहाइंड द बार्स डाल देगा या आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। प्लीज इस डर में जिंदा अगर हैं आप और किसी की ज्यादतियां सहे जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई पर्सनली नो सम पीपल who are suffering a lot emotionally just because their girlfriend or their partner or their boyfriends are telling them consistently कि तुम चले गए तो मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, या तुम चले गए तो मैं ये हो जाएगा, मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। प्लीज ऐसे लोग हैं, बहुत परेशान हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। लॉ आपके अगेंस्ट नहीं है, मैं दोबारा ये बोलूंगी, प्लीज ये मैसेज स्प्रेड कीजिए। आज की जो ये मेरी टॉक है उन लोगों के लिए तो है ही जो कंटेम्पलेट कर रहे हैं, उनके लिए भी है जिनको ये धमकियां मिल रही हैं। तो प्लीज ऐसा, आपको ऐसी कोई धमकी दे रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए, उससे बात करना बंद कर दीजिए, जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो ऐसा मैंने किया तो वो मर जाएगा या मर जाएगी, नो दैट डजंट हैपन। अगर उनको मरना होता तो वो मर गए होते, और अगर आपको धमकी देके भी मरने वाले हैं तो भी that doesn't mean that the law is against you and you'll be behind the bars. So please be informed about the law of your land and have a very healthy, safe and positive life. Wake up every morning, tell yourself life is beautiful, जिंदगी एक बार ही मिलती है, उसे अच्छी तरह जीना चाहिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और ऐसी मूवीज वगैरह डॉक्यूमेंट्रीज आप देखिए जिसमें लाइफ को सेलिब्रेट किया गया हो, ना कि ऐसा कुछ डिप्रेसिंग स्टफ जो आपको और ज्यादा प्रेरित करे इसकी तरफ अगर आप हैं तो। और बाकी मैं ये कहूंगी, अगर 5-10 मिनट लास्ट के कुछ बचे हैं, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन amongst the audience, you are welcome. As a lawyer I would like to answer it. Kindly send me your questions. Any questions, anybody? कोई प्राइवेट अगर है केस, मैं आपका नाम नहीं लूंगी, आई कैन टेल यू द रेमेडी विदाउट टेकिंग योर नेम और मेंशनिंग यू। Okay, I can see certain comments by people who are thanking me. Sudhir Jain sir, thanks a lot. He says excellent. There are people who are saying it was very informative. Thank you. I guess people don't have any questions here, and I guess I was able to convey whatever I wanted to. And
जितने भी जजमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, मैं दोबारा एक बार उनका नाम रीटरेट कर देना चाहती हूँ फॉर पीपल हु आर लॉ स्टूडेंट्स एज वेल एज दोज हु आर परस्यूइंग एनी अदर कोर्स other than law and other people as well. One is Srimati Gyan Kaur versus State of Punjab, okay, in which it was in which the previous judgment was overruled, in which said that right to life doesn't consist of right to die. श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आप गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए. द अदर वन इज पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, which was earlier the judgment, but आप अपनी उसके लिए रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं, वैसे ये अब लॉ नहीं है, it was overruled, but you can read P रतिनाम versus Union of India. और उसके अलावा जो आईपीसी के प्रोविजंस है, सेक्शन 306 abatement to suicide, section 309 attempt to suicide, and then this I guess ये जो प्रोविजन है 304B आईपीसी भी आप एक बार देख सकते हैं, नेचुरल डेथ वाला, वो भी आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में. MHA मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ये जरूर पढ़िए. इसका सेक्शन 115 है जो कि कहता है कि सेक्शन 309 में अगर कोई अटेम्प्ट करता भी है सुसाइड का, तो अब उसको पेनल्टी नहीं मिलेगी, या ही विल नॉट बी पुट बिहाइंड द बार्स, बट उनको साइकेट्रिक हेल्प दी जाएगी. तो आप अपने नॉलेज के लिए सब पढ़ सकते हैं. एंड आई होप आई वाज एबल टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल. एंड that's it, I guess. Thanks a lot everyone for a patient hearing. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was really an enlightening and thought-provoking session. I thank both the speakers for joining us today. Now I would like to invite Supriya ma'am for a vote of thanks. Thank you so much, Nisha. So now it's time to formally thank our respected speakers for the day, Dr. Shefali and Ms. Asta Kaushik. First and foremost, I would sincerely like to thank on behalf of the whole team of NSS Shivaji College for devoting your precious time and sharing such informative things with us, especially Dr. Shefali. She mentioned about how we can stay positive in life, and the best thing which I liked about her whole session was the full form of fail, which she mentioned. The full form of fail is actually first attempt in learning. So that actually speaks a lot about her whole session. So I hope that we will be more positive towards our life in near future. And I would also like to thank Ms. Asta Kaushik. She made us legally aware. And the minimum thing that will happen after this knowledge which you have shared with us is that at least now we will not be blackmailed by anyone. We know that nobody can simply just blackmail that ये नहीं करोगे तो सुसाइड कर लेंगे. And also thank you so much for that. You also mentioned about section 309 and some more sections, so I'm sure it is going to make us all aware, and we'll surely ensure that if there's somebody around us, then at least we'll help them in not committing suicide and all. So thank you so much. Thank you once again to both the speakers. And I would also like to thank all the participants. You all have been really patient, and there were so many compliments which you were giving to both the speakers. So that in itself says that how much engrossed you were in this whole session. I would also like to thank our respected principal, Sir Dr. Shiv Kumar Sehdev. Without his support, this webinar would not have been possible. Last but not the least, I would like to thank all the members, starting from the convener, Dr. Ruchira ma'am, to all the students, to all my colleagues who were behind this particular webinar. So thank you so much. Thank you once again. Have a nice evening. Thanks a lot. I request all the participants to fill the feedback form before leaving. The link has been sent in the chat box by Supriya ma'am. Technical team is requested to stop the recording, please.